हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। पहले से प्रस्तावित नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक संपन्न हुई। हालांकि 6 तारीख को भी पहले इसकी निर्धारित तिथि आई थी। कुछ अंदरूनी कुछ ऐसी गतिरोध रहे होंगे कि वो तारीख कैंसिल हुई और आज जाकर के पहली बोर्ड बैठक आखिरकार हुई है। और आज की पहली बोर्ड बैठक औपचारिक मुलाकातों के लिए थी, एक दूसरे के परिचय के लिए थी, एक दूसरे के अभिनंदन के लिए थी और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी कि इस नगर निगम का जो 70 पार्षदों का पूरा एक बोर्ड है, जिसकी अध्यक्षता मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु कर रहे हैं, उसके कैबिनेट की गठन होना था। 12 सदस्यीय कैबिनेट का गठन होना था और यह कैबिनेट बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से मानी जाती है कि सभी प्रस्तावों को पहले कैबिनेट की मुहर लगवानी आवश्यक है। और इस कैबिनेट के गठन में विरोध सामने आया है। समाजवादी पार्टी ने इसमें अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन उसके बावजूद उनका विरोध चल नहीं पाया। इस समय हमारे साथ रवि यादव है पार्षद और आकाश महावर, बताइए, और पुनीत बघेल भी हैं। क्या विरोध था, किस लिए आप इतनी नोकझोंक कर रहे थे? नोकझोंक का मुद्दा ये था कि हम लोगों ने 7 लोगों ने मुझको समर्थन दिया था। नगर आयुक्त साहब ने ये बोला था कि जिन आपकी सूची पे 5 लोगों के नाम थे, 5 लोगों के नाम थे। उन्होंने 2 अपनी जो मुस्लिम वो पार्षद हैं वो सिग्नेचर करनी थी। अब तक मैंने उनको दिया, मैंने कहा उनकी सिग्नेचर कराता हूं। उन्होंने उससे पहले बोल दिया कि मैंने इनकी घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी के 5 लोगों ने मुझको समर्थन दिया था। एक पुनीत बघेल जी हैं जो निर्दलीय, और 7वां मैं निर्दलीय हूँ जो मुझको समर्थन मिल चुका था। उसके बावजूद जो आज नगर निगम में इन्होंने चुनाव की प्रक्रिया की गला घोटा है वो बहुत गलत किया है। इसके लिए हम ऊपर तक जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जब हमसे ये कहा था कि 12 से ज़्यादा लोग होंगे तो चुनाव हो जाएगा। हमने कहा चुनाव आप करा दीजिए, क्योंकि इनको भाजपा को खुद ही विश्वास नहीं था कि उनके 9 लोग जीत जाएंगे। लेकिन आपको एक समय दिया गया था, बाद में अनाउंस हो रहा था, हम भी सदन में थे, वहां सुनने को मिल रहा था कि अनाउंस हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। आप तब तक क्यों नहीं आ पाए? बाहर जो है कोई भी लाउड स्पीकर की व्यवस्था नहीं है, आप देख लीजिए। मुझे यहाँ तक सूचना नहीं आई, 19 मिनट में मैं पहुंच गया। 25 मिनट का उन्होंने समय दिया था कि आपको 20-25 मिनट दी जाती हैं, जो 20-25 मिनट में लाके दे देंगे, फिर उसके बाद में घोषणा होगी। पहले एक बार उनको पूछवा लेना चाहिए था। कोई ऐसा आदमी बचा तो नहीं है जो है, उनको जब पता है कि समाजवादी पार्टी ने अभी तक कोई अभी किसी का दिया नहीं है नॉमिनेशन होने के लिए, तो उससे पहले उन्होंने घोषणा क्यों कर दी? दूसरी बात, अगर थी तो लाउड स्पीकर की व्यवस्था बाहर करनी थी। और चौथी बात, उनको जो सबसे मेन जो गलत काम किया है, अगर हम पहुंच गए थे तो उनको कांग्रेस को 2 देने की क्या जरूरत थी? कांग्रेस को 1 देते, एक समाजवादी पार्टी को कराते और एक बसपा को कराते, ना निर्दलीय को किसी को। भाजपा के भी 9 नहीं हो रहे थे ना। अगर 41 पार्षद को देखा जाए तो भाजपा के भी 9 नहीं हो रहे थे। सीधे ना कोई बोर्ड की मीटिंग हुई है, जो अवधि दी गई थी 25 मिनट, 19 मिनट में हम वहाँ अपने लेके पहुंच गए। बाहर कोई लाउड स्पीकर की व्यवस्था नहीं थी। सीधे लोकतंत्र का गला घोटा गया। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और हमेशा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात, आज ये पहली बोर्ड बैठक जो कैबिनेट के गठन के लिए थी, उसमें समाजवादी पार्टी के और निर्दलीय पार्षदों का विरोध सामने आ रहा है। साफ तौर पर इनका कहना है कि यहाँ पर लोकतंत्र का गला घोंटा गया है। जो संख्या का, जो आंकड़ों का खेल था, उसमें कहीं ना कहीं जो इनकी तरफ से लेट लतीफ़ी का वो कहते हैं, और इनका कहना है कि बाहर आवाज़ नहीं आ पाई, इनके पास संख्या पूरी थी। और तो इस सब के फेर में जो निर्दलीय पार्षद हैं और समाजवादी पार्टी के जो पार्षद हैं, उन्हें इस कैबिनेट में स्थान नहीं मिल सका है और इसका ये पार्षद खुल करके विरोध कर रहे हैं। न्यू न्यूज़ के लिए कैमरामैन बलराम शर्मा के साथ अनूप शर्मा।